स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे वेटलैंड्स के बारे में। वेटलैंड्स ऐसे एरिया जो मोस्ट ऑफ द ईयर वाटर से कवर्ड रहते हैं। ये लैंड एंड वाटर को लिंक करने का काम करते हैं। ये जनरली पाए जाते हैं ओशंस, लेक्स, रिवर्स के किनारे पर। तो इन वेटलैंड्स में आज हम मार्शेस एंड स्वैम्प्स की बात करेंगे। वेटलैंड्स एन एरिया ऑफ लो लैंड कवर्ड बाय वाटर फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। तो वर्ष के अधिकांश भाग में ये वाटर से कवर्ड रहते हैं, लैंड एंड वाटर को लिंक करने का काम करते हैं। ये एरियाज सैचुरेटेड रहते हैं वाटर से, या तो परमानेंटली या फिर सीजनली। वेटलैंड्स आर फाउंड अलोंग द शोर लाइन्स ऑफ ओशंस, लेक्स, रिवर्स एंड इन लोकल डिप्रेशंस। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ओशंस, लेक्स, रिवर्स एंड डिप्रेशंस में पाए जाते हैं। ये सभी कंटिनेंट्स में होते हैं सिवाय अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को छोड़ करके सभी कॉन्टिनेंट्स पर वेटलैंड्स पाए जाते हैं। यहाँ पर जो वाटर टेबल है वो बहुत ही समीप होती है सोयल सरफेस से। तो शैलो वाटर कवर्स द सरफेस फॉर एटलीस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। तो वाटर टेबल बहुत ही नज़दीक होती है सोयल सरफेस से। ये सैचुरेटेड होते हैं वाटर से, तो हाइड्रिक सोयल पाई जाती है यहाँ पर। इनमें ऑक्सीजन का अभाव होता है जब ये सैचुरेटेड होते हैं। जनरली जो लैंड है वो सीजनली वेट होती है। तो इसके जो मेन करेक्टरिस्टिक हैं वेटलैंड के, वो किससे निर्धारित होते हैं? ये कम्बिनेशन ऑफ द सैलिनिटी ऑफ द वाटर इन द वेटलैंड। वेटलैंड में पानी के अंदर कितनी सैलिनिटी है, या यहाँ की सोइल टाइप कैसी है, और यहाँ किस तरह की प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जा रहे हैं, ये सब मिलकर के वेटलैंड के करेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करते हैं। अधिकतर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल स्पीसीज का ये हैबिटेट है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ बहुत अधिक रिच होती है वेटलैंड्स में। प्रोडक्टिविटी इनकी बहुत हाई होती है। तो अब इन वेटलैंड्स में हम देखते हैं कितनी टाइप्स हो सकती हैं। तो इन्हें हम टाइडल एंड नॉन टाइडल वेटलैंड्स में बांट सकते हैं, जिन्हें कोस्टल या इनलैंड वेटलैंड्स भी कहते हैं। तो टाइडल वेटलैंड्स जो ओशंस के किनारे पर पाए जाते हैं, और नॉन टाइडल जो फ्रेश वाटर वेटलैंड्स हैं। तो हम जनरली इन वेटलैंड्स को 4 मेजर टाइप्स में बांट सकते हैं: मार्शेस, स्वैम्प्स, बोग्स एंड फेम्स। आज हम इस लेक्चर में सिर्फ मार्शेस एंड स्वैम्प्स की स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं मार्शेस एंड स्वैम्प्स होते क्या हैं। तो मार्शेस क्या विशेषता है इस तरह की वेटलैंड्स की? तो ये एक तरह का वेटलैंड इकोसिस्टम है जहाँ पर पुअरली ड्रेन्ड मिनरल सॉइल्स होती है। यहाँ पर जो डोमिनेंट वेजिटेशन है वो ग्रासेस के द्वारा पाई जाती है। तो ग्रासेस डोमिनेट होती हैं यहाँ पर। तो वेटलैंड इकोसिस्टम जहाँ पर वर्ष भर पानी रहता है, लेकिन इनमें जो वेजिटेशन है वो ग्रासेस के द्वारा पाई जाती है। एरियाज दैट रिसीव फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड द वाटर डज नॉट गेट ड्रेन्ड अवे इजीली। यहाँ इसकी मार्शेस की विशेषता ये भी है कि यहाँ पर फ्लड्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली अकर होती हैं, बाढ़ आती रहती है। द सोइल इज पीरियोडिकली और परमानेंटली फ्लडेड विद वाटर। तो या तो कुछ समय के लिए फ्लडेड रहती है सोइल, या फिर वो परमानेंटली ही फ्लडेड रहती है वाटर के द्वारा। यहाँ जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट रिच होती है, इसलिए जो एनिमल एंड प्लांट लाइफ है वो विविधता से परिपूर्ण होती है। डोमिनेटेड बाय सॉफ्ट स्टेम्ड ग्रासेस, ये एक इम्पोर्टेंट करेक्टर है मार्शेस का। वेटलैंड है तो पानी तो यहाँ पाया ही जाता है, लेकिन यहाँ जो वेजिटेशन है वो सपोर्ट करती है ग्रासेस को। हैव शैलो वाटर एंड नॉट एज डीप एज स्वाम्प्स, और ये स्वाम्प्स की तरह बहुत अधिक गहरे नहीं होते हैं। तो मार्शेस वेटलैंड्स की एक टाइप है जहाँ पर फ्लड्स फ्रीक्वेंटली होती हैं, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल पाई जाती है, और इनमें जो फ्लोरा एंड फोना है काफ़ी विविधतापूर्ण होता है। यहाँ जो वेजिटेशन है वो ग्रासेस के रूप में पाई जाती है। ये खास ध्यान देने योग्य बात है। तो ये मार्शेस आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक तरह की ग्रासेस के द्वारा ये डोमिनेटेड होते हैं। मार्शेस आर ऑफन फाउंड नियर द फ्रिंजेस ऑफ लेक्स एंड स्ट्रीम्स। लेक्स और स्ट्रीम्स के किनारे पर हम मार्शेस को देख सकते हैं। ये मार्शेस 2 तरह की हो सकती हैं, फ्रेश वाटर या फिर सॉल्ट वाटर। तो इन्हें टाइडल और नॉन टाइडल भी कह सकते हैं। जो फ्रेश वाटर होते हैं ये
पुअर ड्रेनेज वाले एरियाज में पाए जाते हैं। ये स्ट्रीम बेड्स, लेक्स, पोन्ड्स इनके किनारे पर स्थित होते हैं। और जो टाइडल होती हैं ये ओशंस के किनारे पर पाए जाते हैं। और जनरली जो टाइड्स आती हैं उनके द्वारा ये सैचुरेटेड रहते हैं, यानी इनमें पानी कहाँ से आता है, ये जो टाइड्स आती हैं इनके द्वारा ये सैचुरेटेड रहते हैं। देर आर सम मार्शेस दैट आर फेड बाय ग्राउंड वाटर, कुछ ऐसे मार्शेस भी हैं जो ग्राउंड वाटर के द्वारा फेड रहते हैं। मार्श often serves as a transitional area between land and aquatic ecosystem। ये मार्श जो होते हैं ये ऐसे एरियाज हैं, ट्रांजिशनल एरिया, जो किसके बीच बीच में ट्रांजिशन कर रहे हैं, लैंड इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, इन दोनों के बीच में पाए जाने वाला जो ट्रांजिशनल एरिया है वो मार्श द्वारा रिप्रेजेंट होता है। दे आर कंसिस्टेंटली फ्लडेड विद वाटर फ्रॉम वन सोर्स और अनदर, किसी ना किसी सोर्स के द्वारा ये फ्लडेड रहते हैं। यहाँ की जो पीएच है वो न्यूट्रल या एल्कलिन होती है। जो बोग्स होते हैं वेटलैंड्स की एक टाइप है, उसकी सोइल एसिडिक होती है, लेकिन जो मार्शेज एंड स्वाम्प्स है यहाँ पर पीएच के द्वारा ये एल्कलिन या फिर न्यूट्रल शो करते हैं। Because the soil is consistently wet from flooding, it is also extremely nutrient rich and can support a wide variety of plant and animal life। तो न्यूट्रिएंट रिच होने के कारण बहुत से भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। द प्लांट्स मस्ट बी एबल टू सर्वाइव इन वेट मड विद लो ऑक्सीजन लेवल, जो प्लांट हैं वो मड के अंदर भी सर्वाइव करने की क्षमता रखते हैं। तो मार्शी प्लांट्स जो होते हैं उनमें हम शामिल कर सकते हैं कैट टेल्स, रशेस, बरवीड, वाटर लिली एट्सेट्रा। कैट टेल्स टाइफा को कहा जाता है, और जो रशेस होते हैं ये जनरली जंकेसी फैमिली के सदस्य होते हैं। बरवीड साइक्लोचीना जेंथीफोलिया जो एस्टेसी का मेंबर है, बहुतायत से यहाँ पर पाया जाता है। और वाटर लिलीज जो निम्फिया हम हाइड्रोफाइट्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो जनरली कैट टेल्स, रशेस, बरवीड एंड वाटर लिलीज के रूप में पाई जाती है। हम पिक्चर्स में देखते हैं, ये रशेस दिखाई दे रहे हैं, वाटर लिलीज हैं, बरवीड एंड कैटटेल जो कि टाइफा होता है। देन फौना ऑफ मार्शेस, अब यहाँ पर जो एनिमल लाइफ है वो किस तरह की होती है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, फिश, एम्फीबियंस, वाटरफॉल, एक्वेटिक मैमल्स, इनका घर होते हैं, आवास होते हैं। तो मार्शेस में विभिन्न प्रकार के या विविध प्रकार के हमें फौना दिखाई देते हैं। स्मॉलर मैमल्स लाइक रैबिट्स, ऑटर्स, बीवर्स, रैकून्स एंड मस्टर्ड्स मेक देयर होम इन फ्रेश वाटर नॉन टाइडल मार्शेस। तो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जो छोटे साइज के मैमल्स होते हैं जैसे कि रैबिट, बीवर्स, रैकून्स, ये पाए जाते हैं। लार्जर मैमल्स भी यहाँ पर होते हैं फ्रेश वाटर मार्शेस में, या डियर या बियर्स जो कि इनके चारों तरफ, क्योंकि बहुत थिक वेजिटेशन पाई जाती है तो उनके चारों तरफ डियर एंड बियर्स इन फ्रेश वाटर मार्शेस के आसपास रहते हैं। ये हमें दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में, बीवर एंड मस्करेट, ये रैकून कहलाता है। इनके अलावा ये बहुत से इन्वर्टिब्रेट्स का भी घर होता है मार्शेस। यहाँ पर बटरफ्लाइज, शिम्प्स, मॉस्किटोज, अर्थवर्म्स, ड्रैगन फ्लाइज, ग्रास होपर्स ये मार्शलैंड्स में पाए जाते हैं। साथ ही डिफरेंट टाइप के जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उनका भी ये आवास होता है। गीज, डक्स, एग्रेट्स, फ्लेमिंगो आदि यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। स्पैरोज, रेल्स, गल्स एंड हेरोन्स आर कॉमन बर्ड्स। तो बर्ड्स में डिफरेंट टाइप के बर्ड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसी तरह से रेप्टाइल्स में टर्टल्स, टोर्टोइज, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स यहाँ देखने को मिलती हैं। तो ये हेरोन कितना खूबसूरत पक्षी हमें दिखाई दे रहा है। फ्लेमिंगो, तो डिफरेंट टाइप की जो बर्ड्स हैं, एग्रेट, ये यहाँ पर विचरण करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये मड फिश, तो ये बनाते हैं मार्शेस के फौना। देन हम बात करते हैं स्वैम्प्स की। स्वैम्प इज वेटलैंड डोमिनेटेड बाय ट्रीज एंड अदर वुडी प्लांट्स। तो मार्शेस में हमने देखा कि डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, वहाँ पर ग्रासेस डोमिनेट होती हैं
वेजिटेशन के रूप में पाई जाती हैं, लेकिन जो दोनों में ही वाटर सैचुरेटेड एरिया है, लेकिन वहाँ पर ग्रासेस पाई जाती हैं, यहाँ पर वुडी प्लांट्स होते हैं। ट्रीज एंड वुडी प्लांट्स यहाँ पर डोमिनेंट रूप से वेजिटेशन का फॉर्मेशन करते हैं। स्वाम्स आर ऑफन नियर फाउंड नियर रिवर्स और स्ट्रीम्स, तो ये रिवर और स्ट्रीम के किनारे पर पाए जाते हैं। ये फेड किसके द्वारा होता है, यानी पानी कहाँ से आता है, फेड बाय ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। ये भी एक मेजर डिफरेंस है दोनों में, मार्शेस एंड स्वाम्स में। मार्शेस में हमने देखा कि वो फेड बाय फ्लड्स, और ये फेड बाय ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। तो स्वाम्स में एक तो ट्रीज या वुडी प्लांट्स वेजिटेशन के रूप में पाए जाते हैं, दूसरा फेड बाय ग्राउंड वाटर। Swamps often have stagnant, slow moving water. यहाँ पर जनरली धीरे धीरे बहता हुआ पानी पाया जाता है। Some swamps develop from marshes that slowly fill in, allowing trees and woody shrubs to grow. कुछ marshes से ही डेवलप होते हैं swamps, जहाँ पर trees और woody shrubs ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं, तब ये marshes swamps में कन्वर्ट हो जाते हैं। जनरली 2 टाइप्स के स्वाम्स हम देख सकते हैं, फ्रेश वाटर स्वाम्स एंड साल्ट वाटर। जैसे हमने मार्शल्स में देखा था वही, यदि फ्रेश वाटर है तो वो फ्रेश वाटर स्वाम्प कहलाता है, और यदि साल्ट घुले हुए तो उन्हें साल्ट वाटर स्वाम्प कहते हैं। ये जो फ्रेश वाटर स्वाम्प्स होते हैं ये इनलैंड होते हैं और जनरली लेक्स एंड स्ट्रीम्स के किनारे पे बनते हैं, और जो साल्ट वाटर है ये कोस्टल एरियाज होते हैं। Topography and water supply are the 2 most important features in determining the distribution of freshwater swamps. तो फ्रेश वाटर स्वाम्प्स के डिस्ट्रीब्यूशन में एक तो टोपोग्राफी और दूसरा वाटर सप्लाई, ये 2 इम्पोर्टेंट फीचर काम करते हैं। रेन एंड सीजनल फ्लडिंग कोज वाटर लेवल्स टू फ्लक्चुएट इन फ्रेश वाटर स्वाम्प। तो ये फ्रेश वाटर स्वाम्प जनरली इनके अंदर जो ग्राउंड वाटर है इनसे ये फेड होते हैं, तो जब रेन आती है या सीजनल फ्लड आती है तो इनमें फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं। They exist in areas with poor drainage and sufficient water supply to keep the ground waterlogged. तो पुअर ड्रेनेज तो दोनों में ही पाया जाता है, मार्शेस हो या स्वाम्प हो, यहाँ पर पुअर ड्रेनेज होता है। ये जनरली यहाँ पर वाटर सप्लाई जारी रहती है, सफिशिएंट है, तो ये वाटरलोग्ड कंडीशन यहाँ देखने को मिलती है। दे हैव ए हाई इनफ सप्लाई ऑफ मिनरल्स इन द वाटर, तो इनमें भी मिनरल्स काफ़ी मात्रा में घुले रहते हैं, और ये मिनरल्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डीके को स्टेमुलेट करते हैं, उसको उत्प्रेरित करते हैं, जिससे कि ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा नहीं हो सके। हम आगे जब बॉग्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका अपघटन बहुत धीरे होता है, जिसके कारण ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिके करते रहते हैं और अकुमुलेशन नहीं हो पाता ऑर्गेनिक मटेरियल का। तो जो बॉग्स हैं उनके अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी जो एक्टिविटी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। लेकिन ये जो स्वाम्प्स और मार्शेस हैं यहाँ पर इनका डिके होता रहता है, इसलिए ऑर्गेनिक मटेरियल अकुमुलेट नहीं हो पाता। स्वाम्प्स आर ट्रांजिशन एरियाज, दे आर नाइदर टोटली लैंड नोर टोटली वाटर। ये ट्रांजिशन एरिया है, ना तो ये लैंड है ना ही ये वाटर है। Plants that are able to tolerate tidal flooding, such as mangrove trees, begin to grow and soon form thickets of roots and branches. Swamps के साथ आप हमेशा याद रखिए मैंग्रोव्स को। जो मैंग्रोव ट्री हैं वो यहाँ पर ग्रो करते हैं, और इन मैंग्रोव हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आए हैं कि इनमें न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन डिप्लीटेड होती है, तो इसलिए बहुत सी खूंटे नुमा जो पैग लाइक उभार हैं वो इनमें से बाहर निकल आते हैं। साथ ही इनकी जो रूट्स होती हैं बहुत अधिक डीप नहीं होती, शैलो होती हैं, और वो सरफेस एरिया पर ही एक थिकेट का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो इस स्वाम्प एरिया के अंदर मैंग्रोव वेजिटेशन पाई जाती है। ये हमें स्वाम्प पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अब वेजिटेशन की ही हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम स्वाम्प्स और मार्शेस में मेजर डिफरेंस यही है कि स्वाम्प के अंदर जो प्लांट्स हैं वो वुडी प्लांट्स होते हैं। तो ये प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, ये ट्रीज, ये साइप्रस, सीडार, मैंग्रोव, इनके द्वारा डोमिनेटेड होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो श्रब्स हैं वो बटन बुश के रूप में देखी जा सकती है। जनरली ऑल स्वाम्प ट्रीज लेक डीप ग्रोइंग रूट्स, तो बहुत गहरी जड़ें इनकी नहीं होती हैं, ये सरफेस के पास ही पाई जाती हैं, क्योंकि सॉइल के अंदर तो ऑक्सीजन की कमी होती है।
स्वम्प वेजिटेशन इज ऑफन डिपेंडेंट ऑन द वाटर लेवल फ्लक्चुएशन। तो वाटर लेवल के फ्लक्चुएशन के आधार पर ये जो स्वम्प की वेजिटेशन है ये निर्धारित होती है। दिस इन पर्टिकुलर इन द केस विद स्वम्प्स फाउंड नियर लार्ज रिवर्स, जो लार्ज रिवर्स के किनारे पर पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली उनमें तो ये एक फैक्टर काम करता ही है कि वाटर लेवल के द्वारा वो वाटर लेवल में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उनके ऊपर ये वेजिटेशन डिपेंड करती है। ये हमें मैंग्रोव स्वम्प दिखाई दे रहा है जिसमें मैंग्रोव वेजिटेशन है। तो हम देख सकते हैं कि इन प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो सरफेस पर हमें दिखाई दे रही हैं, थिकेट्स बनाती हैं। कैट टेल्स टाइफा एंड कॉमन रीड्स फ्रेगमाइट्स की जो स्पीसीज हैं ये यहाँ पर फैमिलियर स्वम्प स्पीसीज हैं जो कि बहुतायत से पाई जाती हैं। तो ये श्रब्स बनाती हैं। पेपायरस सेज इज वाइड स्प्रेड इन द ट्रॉपिक्स। पेपायरस जो है सेज होती है ये भी बहुत अधिक पाई जाती है। बाल्ड साइप्रस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्री अडेप्टेड टू ग्रोथ इन स्वम्प्स। बाल्ड साइप्रस जिसे टेक्सोडियम डिस्टिकम कहा जाता है, तो ये बहुतायत से मिलता है। इसके साथ यहाँ पर विलोज, एल्डर्स, मैपल ट्री आदि भी देखे जा सकते हैं। ट्रॉपिकल स्वम्प्स है मैनी ट्री स्पीसीज इंक्लूडिंग पाम्स। जो ट्रॉपिकल स्वम्प्स है वहां पर तो पाम्स भी पाए जाते हैं। Mangroves are shrubby trees that thrive in this wet environment, doing so well that there is a subtype of swamp called the mangrove swamp. इस तरह के एरियाज में मैंग्रोव इतने अधिक अडेप्टेड होते हैं कि कई बार वो मैंग्रोव स्वम्प के नाम से भी जाने जाते हैं। ये हमें बाल्ड साइप्रस टेक्सोडियम डिस्टिकम दिखाई दे रहा है, स्वम्प एरिया में बहुत ही कॉमन ट्री है। अब बात करते हैं यहाँ के पर पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं या फोना कौन कौन से होते हैं। एलिगेटर्स, फ्रॉग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स लिव इन दीज स्वम्प्स। दीज एनिमल्स आर अडेप्टेड टू फ्लक्चुएटिंग वाटर लेवल्स। तो यहाँ पर एक कॉमन फीचर ये भी है, भी फ्लक्चुएट होता रहता है स्वम्प का जो वाटर लेवल है। तो ऐसे एनिमल्स जैसे एलिगेटर, फ्रॉग्स ये यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि इन फ्लक्चुएशंस के लिए अडेप्टेड होते हैं। द शेडोई ट्री रूट सिस्टम एंड साइप्रस नोब्स। तो ये जो रूट सिस्टम है, छिछली रूट्स पाई जाती हैं, शैलो रूट्स होती हैं। इसके साथ ही हमने साइप्रस ट्री अभी फोटो देखी, पिक्चर देखी, तो उसमें जो नुकीली नुकीली नोब्स निकली रहती हैं, तो ये हैबिटेट बनाती हैं नेस्ट बनाने के लिए, नेस्टिंग बर्ड्स, और इसके अलावा जो शेल्टर देती हैं ये फिश को, एम्फीबियंस को और रेप्टाइल्स को। तो ये रूट सिस्टम जो शैलो ट्रीज का होता है और साथ में साइप्रस की नोब्स, तो यहाँ बहुत सारे जो बर्ड्स हैं उनके लिए ये आवास बनाने का काम करती हैं। साथ ही ये फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स इनको भी शेल्टर प्रदान करती हैं। क्रैब्स, कोन्स एंड अदर शेलफिश आर अबंडेंट इन मैंग्रोव स्वम्प्स। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप के जो क्रैब्स हैं, शेलफिश हैं वो दिखाई देती हैं। द स्वम्प्स आर आल्सो होम टू ए ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स हुज ड्रॉपिंग हेल्प फर्टिलाइज द स्वम्प। इन सब के अलावा यहाँ पर बर्ड्स भी काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं जिनके एक्सक्रीटा स्वम्प को फर्टिलाइज करने का काम करते हैं। सम एनिमल्स लिव इन द लो ऑक्सीजन वाटर, जैसे कि कुछ तो लो ऑक्सीजन वाटर में ही पाए जाते हैं, जैसे क्रेफिश, टैडपोल्स, इंसेक्ट लार्वी, श्रिम्प एट्सेट्रा। कुछ पानी की सरफेस पर रहते हैं जैसे एलिगेटर, कैमन, न्यूट्रिया एट्सेट्रा। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर रहते हैं जैसे कि बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स एट्सेट्रा। और कुछ ऐसे होते हैं जो स्वम्प के आसपास पाए जाने वाले स्पंजी एरिया में पाए जाते हैं, यानी लैंड पर होते हैं, जैसे कि रैकून्स, डियर, अर्थवर्म्स एट्सेट्रा। तो स्वम्प्स के जो फोना है कुछ तो पानी के अंदर लो ऑक्सीजन वाटर में पाए जाते हैं, कुछ सरफेस पर रहते हैं, कुछ सरफेस से भी ऊपर पानी के ऊपर रहते हैं, कुछ पानी के आसपास रहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के जो फोना है हम स्वम्प्स में देख सकते हैं। तो इसमें हमें श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। ये सी फूड का एक अच्छा साधन है। क्रैब, देन क्रेफिश, तो ये सब स्वम्प्स में पाए जाते हैं और ये सी फूड के रूप में कहलाते हैं। अब इन दोनों में को हमने पढ़ा, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, तो दोनों का कंसेप्ट क्लियर करने पर
हम देखते हैं कि इन दोनों में कौन कौन से डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ए स्वैम्प हैज़ ए बिगर एरिया कवर्ड विद वाटर देन ए मार्श। स्वैम्प जो है वो मार्श से बड़ा एरिया होता है जो पानी से कवर्ड होता है। स्वैम्प इज इन जनरल डीपर देन ए मार्श। तो स्वैम्प बड़ा भी है और साथ ही वो मार्श की तुलना में गहरा भी है। मार्शेस आर मोस्ट ऑफन फाउंड नियर द बैंक्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। तो मार्शेस कहाँ पाए जाते हैं? जो रिवर्स हैं या लेक्स हैं उनके किनारे पर ये पाए जाते हैं। वेयर दे आर लाइकली टू बी कवर्ड फ्रीक्वेंटली इन वाटर। ये फ्रीक्वेंटली वाटर से कवर्ड रहते हैं पर कंटिन्यूसली नहीं होते। जब फ्लड्स आती हैं तब ये वाटर से सैचुरेटेड हो जाते हैं, तो वर्ष के अधिकांश भाग में ये फ्लडेड रहते हैं। ए स्वैम्प इज एन एरिया ऑफ लैंड परमानेंटली सैचुरेटेड। स्वैम्प में जो पानी का सोर्स है वो ग्राउंड वाटर होता है या सरफेस वाटर होता है, तो ये परमानेंटली सैचुरेटेड होते हैं विद वाटर एंड फाउंड नियर द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। तो ये रिवर्स और स्ट्रीम्स के पास में ही स्थित होते हैं और परमानेंटली सैचुरेटेड रहते हैं, जबकि मार्शेस में ये फ्रीक्वेंटली सैचुरेटेड रहते हैं। मार्शेस आर न्यूट्रिएंट रिच वेटलैंड्स दैट सपोर्ट ए वैरायटी ऑफ रीड्स एंड ग्रासेस। तो मार्शेस के अंदर हम देखते हैं कि प्लांट्स किस तरह के होते हैं, यहाँ पर रीड्स या ग्रासेस ही पाई जाती हैं, ये ट्रीज को सपोर्ट नहीं करता है। वाइल द वेटलैंड कवर्ड विद वुडी प्लांट्स इज कॉल्ड ए स्वैम्प एंड द ट्रीज आर यूजुअली मैंग्रोव और साइप्रस। तो जो वेटलैंड होते हैं जिनमें वुडी प्लांट्स के द्वारा या ट्रीज के द्वारा जो कवर्ड रहता है वो स्वैम्प्स कहलाता है। तो मार्श और स्वैम्प में एक मेजर डिफरेंस ये भी है वेजिटेशन का, मार्शेस में ये जो ग्रासेस के द्वारा कवर्ड रहते हैं, जबकि स्वाम्पी एरिया में ट्रीज पाए जाते हैं या वुडी प्लांट्स पाए जाते हैं। बोथ swamp as well as marsh is a rich source of fauna as aquatic plants provide places to fish to hide their eggs while predators find the place full of prey। दोनों ही रिच सोर्स हैं फोना के, दोनों में हम देखते हैं कि विविधतापूर्ण जो फोना है, बहुत अधिक वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं एनिमल लाइफ में। दोनों स्थान होते हैं जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं उनके एग्स को वहाँ पर उन्हें खाने के लिए भोजन मिल जाता है, शेल्टर मिल जाती है। तो बहुत विविधतापूर्ण जो फोना है वो यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो ये दो टाइप्स थी वेटलैंड्स की, मार्शेस एंड स्वैम्प्स। तो इनमें हमें पर्टिकुलरली दो करैक्टर मुख्य रूप से याद रखने हैं। जो मार्शेस होती हैं ये ग्रासेस के द्वारा डोमिनेटेड होती हैं, जबकि जो स्वैम्प्स है यहाँ पर वुडी प्लांट्स पाए जाते हैं। मार्शेस में जो वाटर है फेड बाय फ्लड से ये फेड होता है, जबकि जो स्वैम्प्स हैं वो ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर के द्वारा परमानेंटली सैचुरेटेड रहता है। थैंक यू, दैट्स ऑल।